नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित संस्था जिसका नाम है विद्या ज्योति स्कूल। उपस्थित हैं हम भातू बिघा में और अपने चैनल के खास कार्यक्रम लॉकडाउन और कोरोना के बाद लाइफ स्टाइल में क्या क्या बदलाव आई, इसके ऊपर हम कुछ विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे, कुछ शिक्षकों से चर्चा करेंगे कि क्या क्या परेशानियां आई लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि 6 महीने लगातार संस्था बंद रहा, सिलेबस पीछे है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो हम देर ना करते हुए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल है, कहाँ से आते हैं? आई एम फ्रॉम हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टलर हैं आप। हमको ये बताइए कि जैसे कि 6 महीना स्कूल बंद रहा, ठीक है, तो 6 महीना आपका कैसे बीता लॉकडाउन के दौरान? मेरा 6 महीना मतलब अच्छी तरह से बीता, जो मतलब स्कूल से प्रोवाइड हुआ है। मतलब क्या क्या परेशानियां आई? जैसे कि स्कूल बंद था तो किसी को मिस भी करते होंगे, किसी का याद भी आता होगा, शिक्षकों का याद आता होगा, सहपाठियों का याद आता होगा। उस समय आप क्या किए? उसमें मैं फ़ोन से मतलब कम्युनिकेट किया और पूछा कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है। अच्छा। और स्कूल से भी हम लोग का हेल्प मिला। स्कूल से भी हेल्प मिला आप लोगों को? फ़ोन के थ्रू, मतलब हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चला, शिक्षक के थ्रू वो लोग हम लोग को हेल्प किए। अच्छी तरह से हम लोग पढ़ाई चल रही थी लॉकडाउन में। मतलब वो पूरी अच्छी तरह से नहीं चल रही थी, लेकिन जब ऑनलाइन हो रही थी तो हम लोग कुछ बाधाएं भी आती हो, नेटवर्क प्रॉब्लम जैसा चीज़? नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अंकित राज। अंकित राज, आप भी हॉस्टलर हैं? यस। आप कहाँ से हैं, मतलब कि होम टाउन आपका कहाँ हुआ? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। और यहाँ पे आप 9th या 10th में कहाँ पे हैं? 10th में अभी पढ़ रहे हैं। 10th में आप पढ़ रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ आपको देखने को मिल रही है? जैसे कि पहले भी आप पढ़ते होंगे और अभी भी आप पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या हुआ? विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू फेसिंग ड्यूरिंग क्लास? अभी सिलेबस फास्ट भी चल रहा है और ऑनलाइन क्लास होता था तो गांव पर नेट भी स्लो चलता था, नेट प्रॉब्लम होता था। और अभी कैसे करके पढ़ना पड़ रहा है और सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है। सिलेबस रिड्यूस हो गया है। आप हमको ये बताइए, क्या लगता है आपको सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे सर? हाँ, कर पा रहे हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ रहा है आपको? प्रेशर भी आया होगा कि जैसे कि सिलेबस पीछे चला गया, तो प्रेशराइज भी आप लोग हैं, क्या लगता है? प्रेशर तो बहुत है। जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ तो फिर बाद में इसका भी प्रेशर आएगा कि पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर आएगा। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम हुआ आपका? अनिकेत आनंद। अनिकेत आनंद, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? जैसे कि पहले भी आप क्लास करते होंगे और अभी भी क्लास कर रहे हैं। अभी ऐसा भी ठीक लग रहा है, लेकिन उतना दिन बंद था, इससे बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोग को। बहुत प्रॉब्लम हुआ। कुछ छात्राएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजिंग आई। आपका नाम क्या हुआ? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी, आप यहीं की निवासी या फिर कहीं और से आते हैं पढ़ने? फ्रॉम हॉस्टल। हॉस्टलर हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो भी हैं हॉस्टलर्स हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं? यस। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू फेसिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड? During lockdown, I am facing in the problem in village area. There is so many problem of network. Online class. हाँ, आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर के गांव एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम की बहुत दिक्कत थी, इसलिए ऑनलाइन क्लास होती थी, पर नेटवर्क के थ्रू हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। अच्छे से कंसेप्ट जो पढ़ाई टीचर पढ़ाते थे समझ नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोग को मतलब कि परेशानियाँ होती थी। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम आप उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तनु केसरी। तनु केसरी। तनु केसरी। तनु केसरी जी, आप हमको ये बताइए कि सर अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पहले भी पढ़ाते थे, तो क्या सर के पढ़ाने का स्टाइल में कुछ बदलाव आया या फिर पहले वाला ही सिस्टम चल रहा है? सर तो वैसे ही पढ़ा रहे, मगर नेटवर्क पहले प्रॉब्लम होता था। वो तो लॉकडाउन के दौरान होता होगा, अभी लेकिन लाइव क्लासेस चल रही है, सर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं आप लोग से, तो कैसा लग रहा है? पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस, फिर स्कूल खुली, उसके बाद आप लोग क्लास में हैं,
कैसा एक्सपीरियंस रहा लॉकडाउन का? अभी तो ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। क्या किस चीज़ का क्लास चल रहा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। 10th में इस बार एग्ज़ाम देंगे? इस बार एग्ज़ाम देंगे आप? यस। क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेसेस किए ड्यूरिंग लॉकडाउन घर पे? सबसे पहले तो नेटवर्क प्रॉब्लम था। हम्म। टीचर नेटवर्क प्रॉब्लम तो तब आई होगी ना कि जब क्लास स्टार्ट, मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस का जब सरकार के द्वारा से ये आया था कि ऑनलाइन क्लास चलाया जाए। उसके पहले आप लोग क्या किए, क्या किए लॉकडाउन में? छुट्टियां कैसे बीती? गर्मी का छुट्टी भी उसी दौरान हो गया, लॉकडाउन का छुट्टी भी उसी दौरान हो गया, तो कैसा रहा? वो अपने से पढ़ना पड़ता था। अपने से पढ़ना पड़ता था, खुद से पढ़ाई किए। ये इस बार एग्ज़ाम देंगे, स्वाभाविक सी बात है कि टेंशन होगा ही, कि हर किसी को टेंशन होगा। कुछ शिक्षक भी हैं, वो क्या क्या मतलब कि क्या क्या चेंजिंग आई लॉकडाउन के बाद, हम सर से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार नाम। संतोष कुमार हुआ। सर, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लॉकडाउन के पहले? जैसे कि सिलेबस, बहुत टेंशन होगा आप लोग को सिलेबस ख़त्म करने का। यस। ये लॉकडाउन होने से एक तो बच्चों के साथ जो फिजिकली इंटरेक्ट होता था और क्लासरूम में जो पढ़ाने की जो एक्सपीरियंस थी कि बच्चे को फिजिकली आई कांटेक्ट होता था, उसको देखकर कहाँ पर क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, किस में क्या कमियां हैं, उस सारे उसके बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशन देखकर हम लोग जो डील करते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये संभव नहीं हो सका। और ये जो प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात होती थी, तो ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिकल भी बच्चे को उससे वंचित होना पड़ा। बहुत सारा चैप्टर है जो सिलेबस से हटा दिया गया है, जो बच्चे के लिए ज़रूरी है पढ़ना, उससे वो वंचित हो गए और लॉकडाउन के कारण उसको हटाकर किसी तरह से सिलेबस को पूरा किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ की कमी उसके जीवन में कहीं ना कहीं खलेगी। उस चीज़ को आगे जाकर उसकी परेशानियां हो सकती है कंपटीशन वगैरह में या अगले क्लास में जाकर। तो ये सारी मुसीबत लॉकडाउन के कारण हुई। और बच्चे भी जो घर पर रहकर थोड़ा ज़्यादा टाइम है जो बेकार किए। निश्चित समय कुछ की रहती थी कि सर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं हो पा रहा है, या बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो सही से रिस्पांस नहीं मिल पाता था। जैसे कि होमवर्क वगैरह, फेयर वगैरह वो चेक नहीं हो पाती थी, यहाँ पर प्रॉपरली हो रही है। तो ये सारे कहीं नहीं कहीं कुछ कमियाँ जो लॉकडाउन के कारण बच्चों में कुछ कमियाँ रह गई, उसको हम लोग खुलने के बाद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय के अभाव में वो सर, आप लोग प्रेशराइज भी होंगे कि सिलेबस खत्म हो पाएगा, सिलेबस करना है और अच्छी तरह से भी करना है। तो प्रेशर में कहीं नहीं कहीं भी कोई भी काम दबाव में जो सक्सेस नहीं होता। हाँ, कोई भी काम दबाव में जो होने चाहिए, जो काम बिना दबाव को होती है वो दबाव में नहीं हो पाती है बढ़िया से। दबाव तो कहीं ना कहीं असर करता है मस्तिष्क पर, मन पर, चाहे बच्चे हों या शिक्षक हों। दबाव में कहीं भी जिंदगी के कोई भी फील्ड में अगर देखें तो दबाव में आप काम बढ़िया बेहतर नहीं कर सकते। अच्छा, एक और सेक्शन 10th का सेक्शन बी है, बी के बारे में बता रहे हैं सर? हाँ, तो सेक्शन बी में हम चलते हैं, वहाँ पे क्या क्या स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। हॉस्टलर हैं या फिर डे स्कॉलर? हॉस्टलर। हॉस्टलर हैं। कहाँ के अपने निवासी हैं? होम टाउन डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद। जहानाबाद से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन कैसा रहा आपका? लॉकडाउन सर, पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो जो कि इस मॉडर्न टाइम में के अनुसार जो पढ़ाई का पैटर्न है और ख़ास में जो टेक्निक पढ़ाई का होता जा रहा है, वो इस मॉडर्न टाइम के अनुसार डे बाय डे दैट इज़ चेंजिंग होता जा रहा है। नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए सिस्टम। और एक और बात देखी जाए तो 34 ईयर्स के आफ्टर न्यू एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हुआ है। और इसी के साथ हमारा लॉकडाउन का जो पढ़ाई रहा दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव जैसे कह सकते हैं। जैसे कि आप पहले भी क्लासेस करते थे लॉकडाउन के पहले, और अभी स्कूल खुली है तो सर पढ़ा रहे हैं, तो सर का पढ़ाने का तरीका वगैरह चेंज हुआ है फिर पहले जैसा ही है? थोड़ा माइंड पे इफेक्टिव पड़ गया है क्योंकि 6 महीना लॉकडाउन, 6 मंथ हम लोग का जो मॉडर्न जो कि नेट से जो पढ़ाई का लगाव रहा, ऑनलाइन क्लासेस से, तो थोड़ा माइंड का वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं ठीक से हो पा रहा है। ठीक से नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तनवीर सोहेल। तनवीर सोहेल। ड्रेस कॉलर है हॉस्टलर? ड्रेस कॉलर। कहाँ से आते हैं? रसीसा। क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस कर रहे थे लॉकडाउन में?
लॉकडाउन में तो हम उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन में बस, और जो होता था ऑनलाइन क्लास जो सिर्फ मोबाइल से हम लोग पढ़ते थे। मोबाइल से पढ़ते थे, प्रॉब्लम फेसेस होता रहा नेटवर्क की वजह से। सर अभी कैसा चल रहा है पढ़ाई? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी ठीक चल रहा है। आगे क्या लगता है, 10th का स्टूडेंट है आप? यस सर। यहाँ पे सब 10th के ही स्टूडेंट हैं? कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। यहीं के हैं निवासी? यस, मेघी। मेघी। जैसे कि अभी अब केमिस्ट्री चल रहा है ना सर? यस सर। केमिस्ट्री चल रहा है, समझ में आ रहा है सर पढ़ा रहे हैं जो? यस सर। एकदम पूरे अच्छे से? यस। पहले लॉकडाउन के सर पढ़ाते थे और अभी पढ़ा रहे हैं, तो सर के पढ़ाने का तरीका चेंज हुआ है या फिर आपके माइंड पे कुछ उसका बुरा इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि 6 महीना लॉकडाउन रहा? सर का तरीका तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ा है। मतलब कि सर जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे अभी भी पढ़ा रहे हैं? यस। लेकिन आप लोग चेंजिंग हुआ है कुछ कुछ? यस। चेंजिंग कुछ हुआ है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार मेरा नाम। राहुल कुमार। कहाँ से आते हैं आप? हॉस्टल से आते हैं। अच्छा, हॉस्टलर हैं आप। कैसा लग रहा है, पहले 6 महीना लॉकडाउन, उसके बाद फिर डायरेक्ट स्कूल खुली है, तो क्या क्या चेंजिंग हुई? चेंजिंग हुई है। लॉकडाउन में हम लोग का पढ़ाई का स्थिति था, वो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, और बाकी तो स्कूल का तो स्कूल बंद था। स्कूल बंद थी और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिससे कि नेटवर्क वजह से हम लोग का कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अच्छा, और अभी कैसा चल रहा है? अभी तो सब ठीक चल रहा, पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। सिलेबस वगैरह का आप लोग टेंशन है कि सिलेबस ख़त्म हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? सरकार की तरफ से हम लोग का सिलेबस कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया है कि जिससे कि बच्चों को कम प्रेशराइज ना हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी क्या लग रहा है सर, सिलेबस खत्म कर पाएंगे आप लोग को? हाँ, हम लोग का सिलेबस खत्म। एकदम आश्वस्त हैं आप लोग? हाँ। मेरा नाम विकास प्रकाश है। विकास प्रकाश। विकास जी, आप हमको ये बताइए कि आप जो ये स्टूडेंट्स हैं इनको कैसे डील कर रहे हैं, पहले कैसे करते थे और अभी कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जब लॉकडाउन लगा 21 मार्च के बाद जी, उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चे के लिए अब क्या कर सकें, इसलिए जब तक जो भी बच्चे थे उन्हीं लिए मैं ऑनलाइन क्लास का मैंने अरेंजमेंट किया। ऑनलाइन क्लास अरेंजमेंट करने के पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सारे क्लास का, कि जो भी बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो। NC to 12 या NC to 12 का ग्रुप मैं बनाया, क्योंकि मेरा स्कूल CBSE से एफिलेटेड है +2 तक। तो जो भी बच्चा NC से क्लास 10 तक हैं वो सारे बच्चे का पहले मैं ग्रुप बनाया, कि सारे बच्चे क्या बोलते हैं एक दूसरे को क्या बोलते हैं कनेक्ट होने में आसानी हो, कोई भी चीज़ अपडेट करना हो तो उसमें हो। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क भेजना शुरू किए, जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर वो होमवर्क भेजना शुरू किए, क्योंकि मेरे यहाँ सिलेबस क्या है, 9 का सिलेबस आपका है, चाहे 10 का सिलेबस, उसमें हम लोग एडवांस पढ़ाते हैं। तो उसमें कुछ बच्चों को पहले से कंसेप्ट था, तो पहले में हम लोग होमवर्क भेजे, उसको रेगुलर क्लास ऑनलाइन थ्रू जूम ऐप्स के थ्रू शुरू हो गया। अच्छा, जूम ऐप के थ्रू आप लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। जैसा कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, नेटवर्क इशूज़ वो सब को कैसे हैंडल किए? एक्चुअली क्या है कि नेटवर्क इशू ये बहुत एक जो मेरे सामने आया, सारे पेरेंट्स जिसमें मान लो 100% है उसमें 30% पेरेंट्स नेटवर्क इशू बताया। मैं वहाँ जाकर देखा भी कि मैं नेटवर्क इशू है कि नहीं। अच्छा, आप वहाँ पे गए? हाँ, मैं खुद बगल कहीं, अब गांव में दूर कहीं, मैं चौराहे कहीं बोलूँगा, एक पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर पाता। मैं खुद अपना फ़ोन से जाकर वहाँ कनेक्ट हुआ, तो सही में ये परेशानी था। तो उस पेरेंट्स को कन्विंस किया कि जब भी कनेक्ट होता है तो आप कनेक्ट हों, ऐसे टीचर से आप पूछ सकते हैं टेलीफोनिकली, या स्कूल आकर आप बात कर सकते हैं। एक क्लास टीचर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर क्या नाम हुआ आपका? संतोष रंजन। संतोष रंजन। आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ाते थे। स्टूडेंट के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि पहले चेंजिंग हुआ है या फिर क्या है फिर? जैसे कि सर अभी बताया आपको कि हम लोग का सिलेबस थोड़ा एडवांस चलता है, तो एडवांस में हम लोग सारी टॉपिक 9th में ही क्लियर कर चुके थे 10th का, और क्लास 10th में आने के बाद इन लोगों का वो रिवीजन चल रहा है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत डाउट होता है वो तुरंत क्लियर हो जाता है। लॉकडाउन की स्थिति में भी हम लोग का टेलीफोनिक जो भी था प्रॉब्लम, ऑनलाइन क्लासेस, हाँ, वो भी क्लियर हो चुका था। और जैसे कि प्रॉब्लम आ रहा था नेटवर्क का, तो उसके लिए अगर किसी भी बच्चे को नेटवर्क प्रॉब्लम था तो वो अपना कॉल करके पूछ लेते थे, प्रॉब्लम उसका सॉर्ट आउट कर दिया जाता था। अभी मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनको क्या लगता है कि सिलेबस का टेंशन होगा, तमाम प्रकार के टेंशन होंगे, जैसे कि हमारे विद्यालय में ये बात नहीं है किसी बच्चे को कि सिलेबस का टेंशन खत्म होगा या नहीं है। इन लोगों को 9th में ही सिलेबस समाप्त कर दिया गया था, क्लास 10th का 9th में ही खत्म कर दिया गया। आप लोग रिवीजन करवा रहे हैं? मतलब रिवीजन करवा रहे हैं
हम लोग के लिए हमारे स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू ये बहुत अच्छा प्रोसेस चला था पिछले साल से ही कि एडवांस आप पढ़ाई एडवांस पढ़ाई। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी शुरू में, लेकिन अब तो हम लोग एकदम एज यूजुअल हो चुके हैं और हमारे बच्चों को भी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो रिवीजन चल रहा है भाई, जितने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को उतना बढ़िया मार्क्स लेकर के आएंगे। अच्छा, मार्क्स लेकर के आएंगे। तो आपने सुना, हम कुछ स्टूडेंट्स से बात किए, कुछ टीचर्स से बात किए, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन था, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। स्टूडेंट का कहना था कि लाइफ स्टाइल पे कुछ चेंजिंग हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शिक्षकों का कहना है कि हम लोग एकदम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सिलेबस समय से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। और सर तो बोल रहे हैं कि 10th का सिलेबस हम 9th में ख़त्म कर दिए थे, अभी रिवीजन चल रहा है। सब स्टूडेंट का आप बात सुने, हमारा बात सुने, सर का बात सुने। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, एकंगर।